हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग व्यूज। मैं ओपी मीना बैंकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने के लिए हाजिर हूं फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें यह समझा जाए कि लाइफ की हमारी एसेट्स क्या है। हमारी एसेट है धन संपदा, हमारा परिवार, इस हमारी लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी है हमारी लोन्स, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। कई बार हम सोचते हैं कि इस टॉपिक के बारे में जो मैं बात करना चाह रहा हूं ये है बीमा, इंश्योरेंस। दोस्तों, आज विशेष तौर से मेरा मन था कि मैं इस पर बात करूं। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस है कि कवर ऑफ लायबिलिटीज। हम अपनी लाइफ को, हमारे बिजनेस को, हमारी एसेट्स को कवर करने के लिए, कोई लॉस ना हो जाए उसको कवर करने के लिए, अपने परिवार पे बहुत ज्यादा दिक्कत ना आ जाए, इन सब सारी चीजों को करते हुए हम करते हैं। दोस्तों, मैं टॉपिक पे आता हूं। मेरा मन कहता है इस टॉपिक पे ध्यान दें और इस पे मंथन करें और डिस्कस करें और इसको मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है, मान लीजिए कोई पर्सन है, उसने बैंक से लोन लिया, वो पे कर रहा है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सपोज करो उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तब क्या होगा? क्या सेम बिजनेस चलेगा? हो सकता है बिजनेस दिक्कत में आए, अर्निंग प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इनकम पर्सन होता है। कई चीजें पारिवारिक दृष्टि से बहुत दिक्कतें होती हैं, जिन पे बीतती है वही इस बात को समझ सकते हैं, दूसरे लोग आइडिया लगा सकते हैं। सब सोचते हैं कि नॉर्मल चीज है, नॉर्मल नहीं। जिस लाइफ का इंपॉर्टेंस वो परिवार जानेगा, जिसका अर्निंग पर्सन गया है वही समझ सकता है। दोस्तों, इंश्योरेंस कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, पर्सनल इंश्योरेंस जिसे कहते हैं कि खुद की डेथ हो जाना, लोन अमाउंट के लिए इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी के लिए इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी जो हाउसिंग लोन वगैरह में आप लेते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस होता है। कार लेते हैं तो कार इंश्योरेंस। बिजनेस लेते हैं, बिजनेस कोई करता है तो बिजनेस में आप देखो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है उसके रॉ मेटेरियल को सेफ रखना, उसकी मशीनरी जो होती है उनको सेफ रखना। सेम केसीसी एग्रीकल्चर में किसान के लिए। दोस्तों, हर चीज की एक इंपॉर्टेंस होती है। जो जिस लाइन में है वो सब कुछ अच्छा है, बशर्ते कि वो अर्निंग कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। दोस्तों, मैं ये कहूंगा जब भी आप लोन लें, और मैं बैंक कर्मचारियों से भी अपेक्षा करूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति लोन लेता है, आज के टाइम में लाइफ बड़ी डिफिकल्ट भरी, पता नहीं कब क्या हो जाए। हर आदमी चाहता है कि मैं 100 साल जिंदा रहूं, लेकिन नेक्स्ट पल की पता नहीं होती। तो उस अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए हमने किन सारी इंश्योरेंस को कवर करना चाहिए, और बैंक के अधिकारी आपको बताते भी हैं। कई बार क्या होता है कि हम जिद करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं कराना इंश्योरेंस, क्योंकि प्रीमियम का डर रहता है कि प्रीमियम बढ़ जाएगा। अरे दोस्तों, प्रीमियम बढ़ जाएगा ठीक है, लेकिन एक बार आप कवरेज में तो आ जाएंगे। सपोज करो कि आपकी लायबिलिटी है 10 करोड़ की, बिजनेस आपका 20 करोड़ चल रहा है, 30 करोड़ चल रहा है, नहीं, आप अपनी लायबिलिटी के बराबर इंश्योरेंस कवर करें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
वैसे तो बैंक के कर्मचारी आपका लोन जब करते हैं, सैंक्शन करते हैं, आपको समझाते हैं और आपको कवरेज देते हैं। कई बार हम जिद करते हैं, पर मेरा आज आपसे एक आग्रह है कि जब भी आप लोन लें, बैंक कर्मचारी को सहयोग करें और कहें कि ठीक है सर, आपने हमारे इंश्योरेंस की जो बताई है, बैंक अधिकारी बताते हैं उसको कि इसमें इंश्योरेंस कवर है। तो हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनसे बहस करते हैं, कई बार मान लेते हैं, जो मान लेते हैं वो अच्छी बात है। तो उसमें इंश्योरेंस में कुछ थोड़ा बहुत आप भी चर्चा करें या किसी से डिस्कस करें। दोस्तों, मान लीजिए आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। अब आप देखिए, मान लीजिए आपने दो तरह के इंश्योरेंस बने, एक तो फुल अमाउंट जितना भी लोन के बराबर इंश्योरेंस, एक होता है रिड्यूसिंग इंश्योरेंस। हाउसिंग लोन लिया आपने, सपोज करो हाउसिंग लोन लिया आपने, 10 लाख का लोन लिया, 30 इयर्स के लिया, फुल अमाउंट के लिए लिया, 10,000 रुपए प्रीमियम बना, समझे। फिर वही 10 लाख रुपए उसने कहा कि आप रिड्यूसिंग बेस पे ले सकते हो। स्कीम तो स्कीम है, सारी स्कीम देने होते हैं, उसे रिड्यूसिंग बेस पे आप लीजिए, तो उसका बना प्रीमियम 8,000 रुपए। अब आपके दिमाग में आएगी, अरे मैं 10,000 क्यों खर्च करूं, 8,000 ना खर्च करूं। अब इसको लॉजिक को समझिए, है क्या लॉजिक। मान लिया आपका 10 लाख का लोन है और किसी की डेथ हो जाती है, या 10 लाख का लोन है, 1 साल 2 साल चलने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, ईश्वर ना करे किसी की वो हो, लेकिन फिर भी भले आपके 2 साल बाद डेथ हो जाती है। अब आपके देखिए, इस जो फुल अमाउंट जो अमाउंट इंश्योरेंस है, जो 10,000 रुपए प्रीमियम है, अगर आपका 10 लाख में से और आउटस्टैंडिंग 8 लाख है, अब आप देखिए इसमें समझिए लॉजिक। अगर यहां पर 10 लाख है और यहां पर 8 लाख है, अगर मतलब आपने 10 लाख का लोन लिया था, अमाउंट जो भी खड़ा है, तो अब अगर आपका 8 लाख का लोन है, तो अब आपको अगर इसमें फुल अमाउंट इंश्योरेंस आप कवर लेंगे तो 10 लाख पर एप्लीकेबल होता है, जितना लोन अमाउंट सैंक्शन हुआ। और रिड्यूसिंग लेंगे तो आपका 8 लाख जो बैलेंस अमाउंट है, इसे कहते हैं बैलेंस अमाउंट, वो धीरे धीरे कम होता है और 8 लाख पे कवर होता है। अब आप कहोगे दोनों इसमें अंतर क्या है। दोस्तों, आप देखिए, जब हम लोन लेते हैं तो कई बार आप बैंक से बात करेंगे तो इस प्रीमियम को भी बैंक फाइनेंस कर देता है। आपको फुल अमाउंट लोन लेना चाहिए। फुल अमाउंट लेने से यह है कि अगर आपका 10 लाख का लोन था और आपका रिड्यूसिंग होके वो 8 लाख रुपए है, और यदि आपने फुल अमाउंट लिया हुआ है पूरी तरह से कवर, तो 10 लाख का जो इंश्योरेंस कवर है वो आपको एप्लीकेबल है। आपका 10 लाख का 10 लाख मिलेगा, और जो अमाउंट, एक तो बैंक लोन एडजस्ट हो जाएगा, बैंक अमाउंट एडजस्ट हो जाएगा, और जो अमाउंट बचेगा, मतलब 8 लाख रुपए आपका वो बचा है, प्रिंसिपल बचा है उसका आउटस्टैंडिंग, तो 8 लाख रुपए का यहाँ जमा हो जाएगा। 2 लाख रुपए का जो गैप है, ये आपकी फैमिली को सेविंग अकाउंट में उनके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बात समझे? फिर मैं समझाऊं आपको। आपको फुल अमाउंट इंश्योरेंस लेना चाहिए, चाहे लोन का अमाउंट, जितना भी लोन अमाउंट है, तो पूरा लोन अमाउंट करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, अमाउंट को एक चीज देखते हैं, मान लीजिए 30 इयर्स का लोन है, उससे कहते हैं कि आप 10 साल तक 10 साल का लोन इंश्योरेंस कर दीजिए। पहले हम 10 साल का करा लेते हैं, बाद में सर देखी जाएगी। अरे भाई मेरे, जब 10 साल का करते हैं और यहां डेथ हो जाती है, तो प्रीमियम अमाउंट तो कम होगा, लेकिन आपको इंश्योरेंस कवर कहां हुआ 30 इयर्स। ठीक है दोस्तों, पूरा अमाउंट का कवर करना चाहिए, फुल करना चाहिए, रिड्यूसिंग बेस पर नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। मतलब करना तो आपकी मर्जी है। एक तो इंश्योरेंस कंपलसरी करें, मेरी किसानों से भी जो भी हैं, वो कई बार बैंकों में आते हैं तो बहस करते हैं कि भाई हमारा नहीं, हमें इंश्योरेंस की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है। नहीं, अगर 1 साल 2 साल 3 साल 4, कभी अचानक कोई, कहते हैं ना कि गॉड की तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, मतलब आंधी तूफान, उसे जब आपकी फसल बर्बाद हो जाती है कई बार,
तो कभी भी 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद कभी भी तो आपको कवर मिलेगा ना। तो उस दिन आपको पता चलेगा कि यार मैंने इंश्योरेंस कह के। और जब हाउसिंग लोन लेते हैं या पर्सनल लोन लेते हैं, उनमें आप फुल अमाउंट का ही इंश्योरेंस लें, रिड्यूसिंग बेस पे ना लें। कई बार पर्सनल लोन होता है, आपने पर्सनल लोन लिया, अब आप अचानक ही आपके परिवार में अर्निंग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अचानक तो क्या होगा? अरे पर्सनल लोन तो लिया ही जब जाता है कि जब स्पेशल नीड होती है, हमारी बच्चों की पढ़ाई के लिए अचानक देना है, घर बनाने का है या कोई किसी दूसरे घरेलू खर्चों के लिए। तो दोस्तों, एक तो इंश्योरेंस कंपल्सरी अपने आप खुद डिसाइड करें, और यदि आप किसी ने नहीं किया हुआ है तो बैंक में जाएं और उनको बताएं कि मेरा लोन कवर कर दीजिए। आप देखिए तुरंत बैंक के अधिकारी करेंगे, एक फुल अमाउंट करेंगे रिड्यूसिंग बेस पे। कई बार कंपनियां समझाती हैं कि भाई रिड्यूसिंग बेस पे, अरे ठीक है, वो थोड़ा प्रीमियम कम हो सकता है, लेकिन आपको ये पता है इससे लोन जब कोई घटना घट जाएगी तो अगर फुल लिया हुआ है तो आपका परिवार को लोन भी एडजस्ट हो गया और परिवार को भी आपको क्रेडिट मिल गया। दोस्तों, इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको लगता होगा कि पहले पहले थोड़ा सा भी इकोनॉमिकली नुकसान, लेकिन दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है, भविष्य में जब भी लें इंश्योरेंस जरूर कराएं और चर्चा करें। फुल टाइम रिड्यूसिंग में बैलेंस पे नहीं मेरा अपना कर दीजिए। दूसरे नंबर, अगर आपने लोन लिया हुआ है और इंश्योरेंस कवर नहीं किया हुआ है तो जाएं और बैंक के लोगों से मिले, बैंक के अधिकारी आपको बताएंगे और मैनेजर बताएंगे कि हाँ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है और उसको कवर करें। मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। ओके दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। मैं कोशिश करूंगा बैंक की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको दी जाए और आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप भी मेरी वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।